चलिए आइए एक नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल जिसने समर्पित किया। ऐसे राष्ट्रनायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हम देशवासियों के हृदय में हैं। आज देश भर में एकता का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हमारे उर्वांचन साथी भारत की अखंडता के प्रति अखंड भाव के प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि धरती के जिस भूभाग पर हम 130 करोड़ भारतीय रहते हैं वह हमारी आत्मा, सपनों, आकांक्षाओं का अखंड हिस्सा है। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल ने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा है। उन्होंने देशवासियों को एक रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे जैसे प्रेरणा का संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हुए आज देश में सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक एकीकरण का महायज्ञ चल रहा है। अपने हितों की सुरक्षा और आत्मनिर्भर के लिए मिशन चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज से कई दशक पहले उस दौर में भी उनके आंदोलनों की ताकत ये होती थी कि उनमें महिला, पुरुष, हर वर्ग, हर मन की सामूहिक ऊर्जा लगती थी। आज जब हम एक भारत की बात करते हैं तो उस एक भारत का स्वरूप क्या होना चाहिए ये हम उनसे सीखते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी की आज 37वीं पुण्यतिथि है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज शक्ति स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी दादी अंतिम घड़ी तक निडरता से देश में सेवा के लगे रही। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। नारी शक्ति की बेहतरीन उदाहरण श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानियों और देश के पहले गृहमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यूपी विधान भवन के सामने हरी झंडी दिखाई और सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की बधाई दी। मौके पर उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मां भारती के अमर सपूत, आधुनिक भारत के शिल्पकार, राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार, किसान हित चिंतक, भारत के प्रथम गृह मंत्री, लौह पुरुष, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनकी जयंती पर कोटिश नमन। गाजियाबाद पहुंचे शिवपाल यादव ने सरदार वल्लभ भाई की जयंती के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर कहा कि हम आज भी समाजवादी हैं। सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों पर गोली चलवा देती है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव बड़े आदमी हैं और कहा कि हमारी पार्टी सत्ता परिवर्तन करेगी और सत्ता में आएगी। मथुरा पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया जबकि पुलिस ने एक बदमाश को अरेस्ट किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाश लूट की योजना बना रहे थे। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जबकि 4 बदमाश भागने में सफल रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आचार्य नरेंद्र देव की समाधि स्थल पर पहुंचे। अखिलेश ने समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। अखिलेश ने नरेंद्र देव की समाधि अर्पित की पुष्पांजलि। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के आवास पहुंचे। उनके साथ उनके विधानसभा के समर्थक भी मौजूद रहे। अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक की मैनेजर श्रद्धा गुप्ता ने आत्महत्या कर ली थी और सुसाइड नोट में आईपीएस अधिकारी और अयोध्या के पूर्व एसपी आशीष तिवारी को इसका जिम्मेदार बताया था। आईपीएस आशीष तिवारी के साथ 2 और लोगों का नाम भी सुसाइड नोट में था। ये एक हेड कांस्टेबल अनिल रावत है और विवेक गुप्ता। अब इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
मृतक श्रद्धा के घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। राजीपुरम मृतक श्रद्धा का परिवार रहता है। देर रात श्रद्धा अंतिम संस्कार किया गया। वहीं मृतक श्रद्धा के परिजनों ने पुलिस पर जबरन अंतिम संस्कार कराने के संगीन आरोप लगाए। परिजनों का आरोप है कि आईपीएस के दबाव में पुलिस काम कर रही है। पुलिस पर जबरन अंतिम संस्कार करने का आरोप है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मृतक की मां और भाई ने दर्द बयां करते हुए कहा कि बेटी को परेशान किया जा रहा है। उसने ये बात सभी को पहले ही बताई थी। राजधानी लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने रेस्टोरेंट कारोबारी को गोली मार दी। इलाज के दौरान कारोबारी की मौत हो गई। 2 दिन पहले बदमाशों ने कारोबारी को गोली मारकर हत्या की थी। युवक को खेत में शौच करना पड़ा महंगा। दबंग ने युवक को लाइसेंस पिस्टल से गोली मार दी। गोली लगने से एक पक्ष में मां बेटा घायल हो गया। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बाराबंकी के नगर कोतवाली पुलिसकर्मी का गोली देते वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में पुलिसकर्मी ने एक बुजुर्ग को गोली दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। बदायूं में शराब देने से मना करने पर सेल्समैन को गोली मार दी गई है। बाइक सवार 3 लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। घायल को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिरोजाबाद में नाबालिग बच्ची के साथ शारीरिक शोषण की वारदात सामने आई है, जहां ताऊ ने नाबालिग का शोषण किया, जिससे बच्ची मानसिक रूप से परेशान है। ताऊ मां बाप को जान से मारने की धमकी देता था। वहीं पिता ने पुलिस को तहरीर दी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गाजियाबाद के विजय नगर थाना इलाके में एक हैरान करने वाली चोरी की घटना सामने आई, जहां शातिर चोर एक कार के चारों टायर चोरी कर कार को ईंटों पर खड़ा करके फरार हो गया। बीती रात इस घटना को अंजाम दिया गया। चोरी की जानकारी मिलने पर लोगों ने स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुटी है। एटा में डेंगू ने पैर पसार दिए। आरशी मोहित की डेंगू से मौत हो गई है। पिछले 4-5 दिनों से डेंगू से पीड़ित थे और नोएडा के रहने वाले हैं। लखनऊ में डेंगू का कहर लगातार जारी। लखनऊ में स्क्रब डाइफस की 21 मरीज मौत हो गए हैं। स्क्रब डाइफस में भी मरीजों के डेंगू की तरह प्लेटलेट्स घटती है। एटा में पेड़ से लटका युवक का शव मिला है। परिजनों ने आरोप लगाया कि मारपीट के बाद फंदे पर शव लटकाया गया है। वहीं दूसरे पक्ष ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने फांसी लगाई है। युवती ने भी खाया नशीला पदार्थ। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में 65 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एटा जिले के थाना राजा का रामपुर क्षेत्र के अंदनपुर गांव के पास हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इन दोनों मोटरसाइकिल बदमाशों को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में 3 किशोरियों के लापता होने से हड़कंप मच गई। एक किशोरी की साइकिल बरामद की गई है। स्कूल से घर न पहुंचने की तलाश है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में भारत पाकिस्तान मैच के बाद पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी का एक और मामला सामने आया है। हिंदू जागरण मंच ने देर शाम सिविल लाइंस थाने में एक छात्र के खिलाफ तहरीर दी, जिसे एमयू पॉलिटिशियन छात्र बताया गया है। आरोप है कि इस छात्र ने व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह की नारेबाजी लिखते हुए चैट डाली है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर नारेबाजी लिखते हुए ये चैट वायरल हुआ है।
फिलहाल साइबर टीम की मदद से जांच कराई जा रही है। जांच में जो तथ्य उजागर होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गहरी खाई में बस गिरने से बड़ा हादसा। हादसे में 13 लोगों की मौके पर मौत, 5 लोगों की हालत गंभीर। राहत बचाव कार्य में जुटी पुलिस। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन। सीएम धामी ने रन फॉर यूनिटी में लगाई दौड़। दौड़ में युवाओं का दिखा जोश। आज टिहरी और पौनी दौरे पर सीएम धामी मणि चौराम पंगिंग योजना का करेंगे लोकार्पण। 33 केवी विद्युत सब स्टेशन का भी करेंगे लोकार्पण। आज रुड़की पहुंचेगी आपकी तिरंगा यात्रा। आपसे आम आदमी पार्टी बीजेपी विधायकों से मांगेंगे हिसाब। अजय कोटियाल ने कहा, बीजेपी विधायक बताएं अपने क्षेत्र में किए 5 काम। देहरादून जिले में तैनात सिपाही ने 1 करोड़ रुपए क्रिकेट फैंटेसी ऐप में जीते हैं। सिपाही दिनेश चौधरी देहरादून के एसपी सिटी ऑफिस में तैनात हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से सटीक टीम बनाकर उन्होंने रकम जीती है। वहीं जीतने के बाद सिपाही और उनके परिजनों में खुशी का माहौल है। दिनेश चौधरी ने बताया कि वे पहले भी एप्लीकेशन में पैसे जीत चुके हैं और इतनी बड़ी जीत से वो बेहद खुश हैं। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कनखल के हरिहर आश्रम में साधु संतों से मुलाकात की। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवेशानंद गिरी स्वामी रामदेव समेत कई संतों से मुलाकात करते हुए अमित शाह ने पूजा अर्चना की। देश में कोरोना के 12,830 नए केस। पिछले 24 घंटे में 446 मौतें। देश में अब तक करीब 61 करोड़ टेस्ट। पिछले 24 घंटे में 11 लाख से ज्यादा की जांच। पीएम मोदी की G20 समिट में गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली है। उनके फ्रेंडली नेचर का गवाह पूरी दुनिया बन गया है। पीएम मोदी ने G20 समिट सम्मेलन में कई दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात की और उनके साथ काफी हंसी मजाक करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने G20 में पहले दिन पोप फ्रांसिस से मुलाकात की, जिसमें पीएम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। पीएम के पोप फ्रांसिस से मुलाकात होने पर पीएम ने उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया, जिस पर पोप ने अपनी हामी भर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर G20 रोम शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र में हिस्सा लेंगे। हालांकि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और निर्वातन जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 31 अक्टूबर यानी आज तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान से मिलेंगे। ओस्मान कावाला को जेल से रिहा करने को लेकर संयुक्त बयान जारी कर तुर्की के अपमान पर बाइडेन चुनौती दे सकते हैं। इटली की राजधानी रोम में हो रही समिट में पीएम मोदी ने G20 देशों के लीडर से वादा किया है कि भारत अगले साल के अंत तक कोविड-19 वैक्सीन की 5 अरब डोज बनाएगा। आतंकी संगठन ISIS खुरासन ग्रुप ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पड़ोसी मुल्क को बर्बाद करना हमारा पहला लक्ष्य है और अफगानिस्तान के हालात पर पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया है।